गंगा नदी भारत में गंगा के नाम से जानी जाती है। सिर्फ एक नदी नहीं है, ये पवित्रता का प्रतीक है, लाखों लोगों की जीवन रेखा है और भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास का एक अभिन्न अंग है। स्वर्ग से पृथ्वी पर इसके अवतरण की कहानी भक्ति, त्याग और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये गंगा के अवतरण उनके दिव्य अवतरण की कहानी है जो एक महान राजा भगीरथ के अटूट दृढ़ संकल्प द्वारा लाई गई थी। महान राजा सगर के वंशज भगीरथ को एक शक्तिशाली ऋषि द्वारा शापित राज्य विरासत में मिला था। उनके पूर्वज ऋषि के क्रोध से अन्यायपूर्ण रूप से जलकर राख हो गए थे। उनका उद्धार तभी हो सकता था जब पवित्र गंगा उनके अवशेषों पर बहती। अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प भगीरथ ने एक महाकाव्य अनुपात की यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जो मानवीय धीरज की सीमाओं का परीक्षण करेगी और भक्ति के अर्थ को फिर से परिभाषित करेगी। भगीरथ के सामने कार्य बहुत बड़ा था। आकाशीय गंगा को पृथ्वी पर लाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। इसके लिए तपस्या और आध्यात्मिक धैर्य के एक ऐसे स्तर की आवश्यकता थी जो मानव इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। भगीरथ ने अपने राज्य, अपने आराम और सभी सांसारिक मोह का त्याग कर दिया। वह देवताओं के निवास हिमालय में चले गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। 1000 साल तक भगीरथ एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहे। उनकी भुजाएं आकाश की ओर उठी हुई थीं। उनका शरीर उनके अडिग संकल्प का प्रमाण था। उन्होंने चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश और कड़ाके की ठंड को सहा, अपने दृढ़ संकल्प में अडिग रहे। उनका एकमात्र भरण पोषण हवा थी और उनका एकमात्र ध्यान अपनी भक्ति से ब्रह्मा रचयिता को प्रसन्न करना था। ब्रह्मा भगीरथ की असाधारण तपस्या को देखकर उनकी अटूट भक्ति से द्रवित हो गए। वह राजा के सामने प्रकट हुए और उसे उसकी इच्छा पूरी करने का वरदान दिया। हालांकि गंगा का अवतरण कोई साधारण बात नहीं थी। शक्तिशाली नदी अगर सीधे पृथ्वी पर आ जाती तो अकल्पनीय विनाश का कारण बन सकती थी। गंगा के गिरने को कम करने के लिए भगवान शिव, संहारक और संरक्षक ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने जटाओं को एक बफर के रूप में अर्पित किया, जिससे गिरती हुई नदी उनके घने बालों में समा गई। गंगा अब शांत और नियंत्रित होकर शिव के सिर से धीरे धीरे बहती हुई मैदानों में पहुंचने से पहले हिमालय से होकर गुजरी, जहां वह अंततः भगीरथ के पूर्वजों की राख को धोकर उन्हें उनके श्राप से मुक्त करेगी। गंगा का अवतरण हिंदू पौराणिक कथाओं की आधारशिला है। यह विश्वास की शक्ति, दृढ़ता का प्रतिफल और निस्वार्थता के महत्व का उदाहरण देता है। पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक नदी आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक बन गई, पापों को धोती और मुक्ति प्रदान करती है। आज भी गंगा का भारत में बहुत महत्व है। आध्यात्मिक नवीनीकरण और आशीर्वाद की तलाश में लाखों लोग उसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए उसके तट पर इकट्ठा होते हैं। गंगा के अवतरण की कहानी हमें प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि अटूट विश्वास, समर्पण और प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से असंभव को भी प्राप्त किया जा सकता है।